अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज एवोगैड्रोस लॉ। जब हमने जनरल गैस इक्वेशन को डिराइव किया तो हमने वहां पर एवोगैड्रोस लॉ को डिफाइन किया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। जैसे हमने पढ़ा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एन। इट मीन्स कि हमारे पास किसी भी गैस के जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा उस गैस का वॉल्यूम होगा। ये है हमारे पास लॉ। हमने दो या दो से ज्यादा गैसेस लेनी है और उसको रिलेट करना है। सो सी द टॉपिक। हमने कहा हमारे पास आइडियल गैसेस हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पर, तो उनके वॉल्यूम्स इक्वल होंगे क्योंकि वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखती हैं। इट मीन्स कि मैं दो गैसेस लेती हूँ, उन दोनों गैसेस को सेम वॉल्यूम देती हूँ। टेम्परेचर और प्रेशर को मैंने स्टैंडर्ड रखना है। तो जब मैं उनको सेम वॉल्यूम दूंगी तो ऑटोमेटिकली उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम ही होंगे। मजीद हम एग्जांपल देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा। जैसे किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल प्रेजेंट है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड है जो कि क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273.16 केल्विन। मोलर वॉल्यूम का टॉपिक हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था जब हम मोल, एवोगैड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। तीनों को एक दूसरे से हमने रिलेट किया था। हमने कहा था अगर हमारे पास किसी गैस का 1 मोल प्रेजेंट है तो उसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो कि थे 6.02 इंटू 10⁻23। और अगर हमारे पास कंडीशंस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वाली हैं तो सारी गैसेस जो हैं वो सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगी जो था 22.414 dm³। उन्हीं टॉपिक्स को हमने रिवाइज करना है और ये टॉपिक हमारा खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में कहा गया है कि हमारे पास ये कुछ गैसेस हैं सेपरेटली सब के अलग-अलग कंटेनर में एक dm³ का वॉल्यूम हमने उनको दिया है। हम देखना चाहते हैं कि उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना चाहें तो Na से हम उसका वॉल्यूम जो है उसको डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम वो मोलर वॉल्यूम। जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ये वाला। इट मीन्स के इन सारी गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2.68 इंटू 10⁻22 हैं। क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। ये है एक गैस के लिए और वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है 22.414 dm³। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहें तो हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक अगर वो गैसेस सेम वॉल्यूम रखती हैं, हमने सेम वॉल्यूम दिया था तीनों को 1 dm³ का, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे जो कि क्या आंसर आया है 2.68 इंटू 10⁻22। अगर हम मोल, एवोगैड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें तो हमने कहा था कि ये सारी चीजें किसी भी गैस के लिए सेम होती हैं, लेकिन डिफरेंट क्या होता है सिर्फ और सिर्फ उनका मैस। तो यहाँ पर भी जब हम बाय वेट उनको लेंगे तो उनका वेट एक दूसरे से डिफरेंट होगा, लेकिन अगर हम उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1 dm³ कंपेयर करना चाहें, हाइड्रोजन के 1 dm³ में इतना वेट है और ऑक्सीजन के 1 dm³ में इतना वेट है। अगर हम मोलर मैस की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है। इट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन से, लेकिन ये मैस जो है वो वॉल्यूम को डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी कि गैस का एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल से काफी डिस्टेंस पर होता है और वो डिस्टेंस उसके डायामीटर से 300 टाइम्स ग्रेटर होता है। सो इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से ये मैसेज जो हैं ये डिस्टर्ब नहीं करते कि वॉल्यूम क्या है। जब हमने इन दोनों गैसेस को सेम वॉल्यूम दिया है 1 dm³ का, तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो दोनों के सेम ही होंगे। यही एवोगैड्रोस लॉ है। थैंक यू।